प्रणाम गुरुजी। मेरा प्रश्न ये था कि साधना करने से पहले जो आपने तैयारी बताई थी, उसके अलावा भी कोई विशेष तैयारी करनी है क्या? जैसे वस्त्र वगैरह कि कौन से वस्त्र हमें पहनने हैं या कौन से वस्त्र नहीं पहनने हैं, या वस्त्रों का चयन किस प्रकार करना चाहिए, रंग पे आधारित हो या फिर शरीर के फिटिंग के ऊपर आधारित हो? कृपया मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। प्रणाम आपको। साधना में गति के लिए हम और क्या कर सकते हैं? जैसे ये थर्ड आई ग्रुप के प्रश्न है, थर्ड आई से साधक हैं, उन्होंने प्रश्न पूछा है जो 1 नवंबर से थर्ड आई चालू होगा उसमें, कि हमें साधना में और क्या क्या करना चाहिए। यहाँ मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, आप लोग उन्हें समझें जो थर्ड आई की साधना करते हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं वो भी, जो मुझसे नहीं जुड़े हुए वो भी, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप मुझसे जुड़े हैं तो मैं आपके लिए बातें कह रहा हूं, नहीं, जो नहीं जुड़े उन सब के लिए, इस पृथ्वी पर जो भी थर्ड आई की साधना कर रहे हैं उनके लिए ये उनकी गति बढ़ा सकता है। आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो आप नहीं कर सकते, मगर आप इसे करते हैं तो आपकी साधना में गति कैसे बढ़ जाती है और क्या आपको करना चाहिए। तो पहले तो हम कपड़ों को ले लेते हैं कि हमें कपड़े कैसे पहनने चाहिए। अगर आप साधना की गति को लेकर बात करते हैं कि हमें कपड़े कैसे पहनने चाहिए, तो मैं सबसे पहले तो आपको ये कहूंगा कि आपको कपड़े पहनने ही नहीं चाहिए। साधना जब आप करते हैं तो आपको कपड़े पहनने ही नहीं चाहिए। मगर घर है, परिवार है और बहुत सारे घर में सदस्य हैं, या कहीं आप आश्रम में भी हैं तो समाज है पूरा, तो वहां पर आपको कपड़े पहनने हैं। कपड़े ना पहनने के पीछे क्या बात है उसको भी मैं थोड़ा समझा दूं। जब आप कपड़े पहन के साधना करते हैं तो आपके शरीर से निकलती हुई ऊर्जा, उसका सबसे ज्यादा हिस्सा कपड़े ही रोक देते हैं, तो वो पूरे ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट नहीं हो पाती। अगर आप कपड़े नहीं पहनते, और आप इसको ये मत समझें कि ये कोई सिद्धांत है, आप इसे प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। 3 दिन की साधना करें, उसमें आप कपड़े नहीं पहने, और 3 दिन की साधना में आप कपड़े पहन के करें, तो आपको फर्क पता लग जाएगा। तो जब आप कपड़े पहन के साधना करते हैं तो कैसे कपड़े पहनने चाहिए, यहां मैं सिर्फ थर्ड आई के लिए बता रहा हूं। तो थर्ड आई वाले व्यक्तियों को लेकर, उनको जो साधना करनी है, तो आप नीले रंग का कपड़ा पहन सकते हैं, स्काई ब्लू कलर का, जैसे आसमान का कलर होता है वैसा पहन सकते हैं। और आप सफेद कपड़ा पहन सकते हैं, और जैसे ब्लैक में व्हाइट मिक्स कर देते हैं, ग्रे कलर का हो जाता है, थोड़ा थोड़ा ब्लैक थोड़ा थोड़ा व्हाइट, वो कपड़े पहन सकते हैं। ठीक है ना। 3 कलर मैंने बताए हैं, सफेद कपड़ा, ग्रे कलर का कपड़ा और स्काई ब्लू कलर का कपड़ा आप पहन सकते हैं। ये कपड़े पहन सकते हैं। और हम थर्ड आई की साधना में क्या कर सकते हैं, या और साधना में, कपड़ों को छोड़ देते हैं, और साधना में हम क्या कर सकते हैं। तो और साधना में हम जब साधना करें और हम एक साधक का जीवन जी रहे हैं, साधक का जीवन जीने का अर्थ ये नहीं जंगल में भाग जाएंगे, है ना, घर में ही रह के साधक का जीवन जीते हैं, तो हमें अपने सबसे ज्यादा जरूरी हमारे शरीर में क्या है, हमें अपने पेट का ध्यान रखना है। पेट हमारा जो है हमेशा जो है क्लियर होना चाहिए, साफ हो जाना चाहिए। सुबह हम फ्रेश होने जाए तो हम फ्रेश हो जाए। अगर पेट में कोई प्रॉब्लम है या कब्ज है या कुछ भी ऐसी दिक्कत है, तो ऊर्जा जो है वो ऊपर की तरफ गति करने में थोड़ा उसे कष्ट होगा। मतलब यूं समझे, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं परसेंटेज में समझा रहा हूं, अगर 100% ऊर्जा गति करती है, और अगर आपको कब्ज की प्रॉब्लम हो रही है या पेट में कुछ इन्फेक्शन हो रखे हैं, या कोई लीवर में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, या आपकी आंतों में कोई प्रॉब्लम है, तो उस कारण से क्या है, ऊर्जा 100% जाने से 100% की वजह वो 10%, 20%, 30% जाएगी। उसमें क्या होगा, साधना का समय बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो साधना हमें 3 महीने में पूरी करनी है, हो सकता है वो 9 महीने में या साल में या 3 साल में या 30 साल में पूरी हो। तो पेट सबसे ज्यादा जरूरी है। आपका पेट एकदम बैलेंस होना चाहिए, संतुलन में होना चाहिए। उसके लिए आप अपनी डाइट को फॉलो कर सकते हैं, और अगर ऑलरेडी पहले से कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। ठीक। दूसरा क्या है, दूसरा आपको कोई ना कोई फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, कुछ भी फिजिकल एक्सरसाइज। आपको अगर आपकी एज ज्यादा है तो आपको वॉक करनी चाहिए, आपकी एज एकदम ठीक है तो आपको रनिंग करनी चाहिए, स्विमिंग करनी चाहिए, एरोबिक्स या डांस करना चाहिए, कोई ना कोई ऐसी एक्सरसाइज करनी चाहिए जो कि आपके शरीर से पसीना निकाल ले,
है ना, जो आपके शरीर से पसीना निकाले, सर्दियों में भी और गर्मियों में। अब गर्मियों में ये नहीं सोचें कि हम दोपहर को 2 बजे घूम ले तो पसीना तो वैसे ही आ रहा होगा गर्मी में। मेरे कहने का अर्थ है, जब आपके शरीर से मेहनत का पसीना निकलेगा ना, तो वो जो पसीना निकलेगा, तो वो आपकी साधना में जो ऊर्जा चाहिए, क्योंकि जब हम साधना करते हैं तो ये साधना करने के बाद जो है एक हमें एनर्जी चाहिए होती है, जिस एनर्जी से हम 24 घंटे अपना जीवन जी रहे, इससे एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है। इस एनर्जी से कुछ नहीं होता है, इस एनर्जी से आप कुछ भी नहीं करेंगे तो इस एनर्जी से कोई फायदा नहीं होगा, तो उससे एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। तो एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए आपको जो है फिजिकल एक्सरसाइज, योगा, है ना, और बहुत सारी एक्सरसाइज है, उनमें से आप कुछ भी पसंद करके वो करेंगे तो वो एनर्जी जो है आपकी साधना में गति करेगी। ऑक्सीजन लेवल जो है वो आपका अच्छा होना चाहिए। कुछ लोगों का ऑक्सीजन लेवल अच्छा नहीं होता है, तो जिन लोगों का ऑक्सीजन लेवल अच्छा नहीं होता वो अच्छा मेथड कर रहे हैं, अच्छे आश्रम में बैठ के ध्यान कर रहे हैं, अच्छे मंदिर में बैठ के ध्यान कर रहे हैं, या अच्छे गुरु के साथ जुड़े हुए हैं, मगर ऑक्सीजन लेवल अच्छा नहीं है तो आपकी साधना में गति नहीं हो पाएगी। क्योंकि ब्रेन को जो है ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो जितना ज्यादा ऑक्सीजन होगा उतना ज्यादा आपका ब्रेन जो है एक्टिव होगा, है ना। वो ब्रेन जब एक्टिव होगा तो क्या होगा, आपका सूक्ष्म शरीर इस भौतिक शरीर को छोड़ के निकलेगा, और जैसे ही भौतिक शरीर अलग होगा और सूक्ष्म शरीर अलग होने लगेगा तो साधना की गति बहुत तेजी से होने लगेगी। यहाँ पर यह भी मैं बता दूं कि मेरी बातों को लेकर बहुत जल्दी गलतफहमी पैदा हो जाती है मन में। यह जरूरी नहीं है कि सभी के भौतिक शरीर निकले, ये जरूरी नहीं है। कुछ साधकों का भौतिक शरीर कभी सूक्ष्म शरीर कभी भी नहीं निकलते। भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर अलग अलग नहीं होते हैं। मैंने कहा भौतिक शरीर, है ना, तो भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर अलग अलग नहीं होते। तो कुछ साधकों को तो पूरी साधना काल में जब वो परमात्मा को प्राप्त होते हैं तो उनके साथ कभी भी सूक्ष्म शरीर का अनुभव होता ही नहीं, तो ये जरूरी नहीं है, मगर ऑक्सीजन लेवल ठीक होना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं, इनको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, तो आपकी साधना में गति होगी। चाहे आप किसी भी गुरु से जुड़े हो, किसी भी संस्था से जुड़े हो, किसी भी आश्रम से जुड़े हो, ये चीजों को अगर फॉलो करेंगे तो बहुत स्पीड बढ़ जाएगी और बहुत जल्दी आप साधना में गति करके अपने भीतर बैठे उस परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।